हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो आपके ब्लड के एमसीक्यू जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं ब्लड के एमसीक्यू, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने ब्लड एमसीक्यू का पार्ट 1 बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी ब्लड की सीरीज को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच सिंगल फीचर ऑफ नॉर्मल आरबीसी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग दियर लाइफ स्पान। तो यहाँ पर जो आरबीसी है, तो उसका कौन सा जो फीचर है जो यहाँ पर आरबीसी की लाइफ स्पान को कम कर देता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लैक ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है, जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर आंसर करना है और आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी कमेंट करके आपको बताना है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर, चलते हैं बिना देरी के। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो अगर हम बात करते हैं, आरबीसी होती है, जो आपकी आरबीसी सेल होती है, उसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से जिसका लाइफ स्पान है वो क्या होता है, कम होता है। लाइफ स्पान यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। 120 डेज का होता है, ओनली 120 डेज का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से जो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर मेटाबॉलिज्म वगैरह हमें देखने को कम मिलता है, और आपकी जो है न्यू सिंथेसिस वगैरह कुछ होगा नहीं। इसकी वजह से आपको जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और वीक हो जाएगी। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो वीक हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेल की फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पर जो है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है उसका कारण है आपका लैक ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रक्शन होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रेटिकुलोसाइट पूछा है। रेटिकुलोसाइट नॉर्मल कितना होता है ब्लड का? पहला ऑप्शन है 1 to 2%, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन 10% एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 25%। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसमें से चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं बिना देरी के आंसर की तरफ। क्या होगा राइट आंसर, देखते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 to 2%। तो अगर हम बात करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन की, जब आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है तो उसकी जो लास्ट जो सेल है, लास्ट इमेच्योर सेल है, वो होती है रेटिकुलोसाइट। तो यहाँ पर रेटिकुलोसाइट को हम जब चेक करते हैं, तो रेटिकुलोसाइट की जो नंबर है वो आपकी टोटल आरबीसी का 1% होती है। तो 1% अगर रेटिकुलोसाइट्स है तो आपकी नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल ब्लड के अंदर वैल्यू है। तो रेटिकुलोसाइट आपकी आरबीसी फॉर्मेशन की जो हम अभी स्टेज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, उसके अंदर जो है आपकी रेटिकुलोसाइट है वो क्या है, एक आरबीसी की ही सेल है, लेकिन इमेच्योर है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे है नर्सिंग केयर ऑफ फॉर ए पेशेंट हु हैज पॉलीसाइदेमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। तो यहाँ पर जो एक पेशेंट है आपके पास में, पॉलीसाइदेमिया वेरा का जो पेशेंट है, तो पॉलीसाइदेमिया वेरा का पेशेंट है यहाँ पर, तो इस पे आप क्या फोकस करोगे, किस पर फोकस करोगे? पहला ऑप्शन है डिसरिथमिया, दूसरा है हाइपोटेंशन, तीसरा है डेक्यूबाइटस अल्सर, चौथा है थ्रोम्बोसिस। तो क्या देखोगे ऐसे पेशेंट के अंदर? चार ऑप्शन आपके सामने है, डिसरिथमिया, हाइपोटेंशन, डेक्यूबाइटस अल्सर एंड थ्रोम्बोसिस। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर पॉलीसाइदेमिया वेरा की अगर हम बात करें, पॉलीसाइदेमिया वेरा के अंदर क्या होता है, आपकी जो है आरबीसी है, आरबीसी का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पॉलीसाइदेमिया हो जाता है, यानी आरबीसी है उनके नंबर में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो वेरा वर्ड है वो है आपका प्राइमरी पॉलीसाइदेमिया। अगर आपको प्राइमरी पॉलीसाइदेमिया है, प्राइमरी पॉलीसाइदेमिया है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइदेमिया वीरा। तो यहाँ पर क्लियर है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का नंबर ज्यादा बढ़ा, तो उसकी वजह से जो आपको है यहाँ पर ब्लड, यानी ब्लड की कंसंट्रेशन है, वो वस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज और स्ट्रोक वगैरह जैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी है वो यहाँ पर बढ़ गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका, a client with COPD has secondary polycythemia, the nursing diagnosis that would be included in the care plan। तो यहाँ पर एक सीओपीडी का पेशेंट है जिसको सेकेंडरी पोलिसाइदेमिया देखने को मिल रहा है। द नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर क्या होगा, कौन सा यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस है वो यहाँ पर बेस्ट माना जाएगा। पहला ऑप्शन है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिएटेड रिलेटेड टू ब्लड लॉस, दूसरा है इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, तीसरा है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिस्निया, और द फोर्थ ऑप्शन इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा?
फटाफट आपको जो है राइट आंसर यहाँ पर करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर बताना है आपको। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ बिना देरी की। ऑप्शन ए, बी, सी या डी आपको जो है राइट आंसर बताना है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो है हमने बोला था कि पॉलीसाइदम में क्या होता है, यहाँ पर जो आरबीसी है, आरबीसी का नंबर है इंक्रीज हो जाता है। आरबीसी का जब इंक्रीज हो जाएगा नंबर तो उसको आप पॉलीसाइडेमिया बोलते हैं। तो पॉलीसाइडेमिया वेरा आपने बोला, प्राइमरी पॉलीसाइडेमिया को आप बोलते हैं पॉलीसाइडेमिया वेरा, और सेकेंडरी जो आपको पॉलीसाइडेमिया होता है इसका मतलब है आपका ड्यू टू हाइपोक्सिया। यहाँ पर जो सीओपीडी है तो सीओपीडी की वजह से हाइपोक्सिया हुआ, और हाइपोक्सिया की वजह से जो आपको यहाँ पर जो है आरबीसी का नंबर बढ़ा, तो जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइडेमिया। तो यहाँ पर इसकी वजह से आपका आरबीसी जो है बढ़ गई यहाँ पर, तो वही आपका थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है टिश्यू परफ्यूजन है वो इम्पेयर्ड होगा ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर थ्रोम्बोस बन गया, तो यहाँ पर जो है क्या होगा फिर जो आपका टिश्यू परफ्यूजन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट। तो कौन सी आपकी मोस्ट मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट है आपके पास में। 4 ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं, इन चारों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सी यहाँ पर मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट है, यानी आपकी जो है आरबीसी जो है जो सिंथेसिस या फिर आरबीसी फॉर्मेशन की जो स्टेज है उसमें से आपको कौन सी मेच्योर जो स्टेज है वो आपकी यहाँ पर लग रही है। पहला ऑप्शन है आपके पास में ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, दूसरा है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, तीसरा है प्रो नॉर्मोब्लास्ट, और चौथा है यहाँ पर पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आपको आंसर करना है और बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको मोस्ट मेच्योर भी पूछ सकता है, मोस्ट इमेच्योर भी पूछ सकता है, लास्ट स्टेज भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है आपको पता होनी चाहिए इसकी सारी स्टेज, तो आपको फिर ही इसका राइट आंसर कर पाओगे। तो क्या होगा, फटाफट आंसर करना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं बिना देरी के फटाफट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। तो ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका पूछा है कि मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट आपसे मोस्ट मेच्योर पूछी, यानी सबसे ज्यादा कौन सी मेच्योर है। तो यहाँ पर 4 स्टेज, जो 5 स्टेज आपको देखने को मिलती है जब आपका आरबीसी का सिंथेसिस होता है, तो 5 स्टेज आपको देखने को मिलती है, ये आपकी इमेच्योर है, इमेच्योर से और मेच्योर की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये आपकी मेच्योर से इमेच्योर है, फर्स्ट से 5 तक। तो फर्स्ट स्टेज वाली जो आपकी मोस्ट इमेच्योर है, 5 स्टेज वाली आपकी मोस्ट मेच्योर है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो पहली स्टेज है आपकी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो कि आप मोस्ट इमेच्योर है। उसके बाद में इससे थोड़ी सी मेच्योर कौन सी है, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट जिसको आप बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट जिसको आप बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। फिर थर्ड है इसके बाद में, वो है आपकी इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। देखिए प्रो, अर्ली, इंटरमीडिएट, जो अर्ली है उसका दूसरा नाम है बेसोफिलिक, और जो इंटरमीडिएट है उसका दूसरा नाम है पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटोफिलिक, पॉलीक्रोमेटोफिलिक। और जो फोर्थ स्टेज है वो आपकी है लेट इरिथ्रोब्लास्ट जिसको आप ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 4 तो आपको जो दे रखा है, तो प्री इरिथ्रोब्लास्ट यहाँ पर जो दे नहीं रखा, प्री इरिथ्रोब्लास्ट आपको यहाँ पर दे नहीं रखा। तो पहली आपकी होती है प्री इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो आपकी फर्स्ट होती है। उसके बाद में सेकंड है आपकी बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट जो है आपकी सेकंड है यहाँ पर ये वाली, और थर्ड है फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट इरिथ्रोब्लास्ट जिसको आप बोलते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक। तो यहाँ पर जो है फोर्थ नंबर वाली वो आपकी थर्ड पे आ जाएगी। फिर है आपका लेट इरिथ्रोब्लास्ट जो है आपकी ऑर्थोक्रोमिक, और फिर है लास्ट वाली जो आपकी रेटिकुलोसाइट जो यहाँ पर आपको दे नहीं रखी, रेटिकुलोसाइट। तो यहाँ पर जो है 5 स्टेज होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको याद रखना है, इनका जो है सीरियल नंबर याद रखना। तो मोस्ट मेच्योर आपकी वैसे रेटिकुलोसाइट होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रेटिकुलोसाइट नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट है उसको आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल आरबीसी काउंट फॉर वोमेन। तो वोमेन में यहाँ पर पूछा है, तो आपको आरबीसी काउंट बताना है। पहला ऑप्शन है 4.4 to 6, दूसरा है 3.9 to 5.4, तीसरा है 4.2 to 5, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 4.2 to 5.6। तो क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर की तरफ चलते हैं। फटाफट आपको आंसर करना है, राइट आंसर बताना है, और सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको यहाँ पर आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगर हम बात करें टोटल आरबीसी की, तो टोटल आरबीसी है वो आपकी 4.5 से, एवरेज आप मान सकते हो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है पर क्यूबिक एमएम। तो आपकी जो नॉर्मल है 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। तो उसके बाद में अगर हम मेल के अंदर बात करें, या मेन के अंदर, या फिर मेल बोल दो, मेल के अंदर बात करें, तो यहाँ पर जो है अप्रोक्स जो है आपकी
5 होती है। अप्रोक्स जो एवरेज है वो आपका 5 मिलियन होता है। और जो फीमेल के अंदर हम बात करें तो एवरेज की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका एवरेज 4.5 होता है। तो यहाँ पर फीमेल के अंदर बात करें तो एवरेज होता है 4.5। तो यहाँ पर जो फीमेल वाला जो एवरेज है वो यहाँ पर आएगा, यानी कुछ कम और कुछ यहाँ पर बढ़ा के देखोगे तो इसका एवरेज आपका जो 4.5 अप्रोक्स ही आता है। और अगर मेल के लिए पूछता तो आपको फोर्थ ऑप्शन करना था, क्योंकि यहाँ का एवरेज है वो अप्रोक्स 5 आएगा। तो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। जो एवरेज है वो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत आप देख लेते हैं। और एवरेज मैंने जो रेंज है वो अलग अलग थोड़ी थोड़ी हो सकती है। एवरेज है मैंने बता दिया, मेल के लिए 5 और फीमेल के लिए 4.5। क्लियर है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबुडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड सेल्स पाई जाती है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, दूसरा है इरिथ्रोसाइट, तीसरा है लिम्फोसाइट और चौथा है मोनोसाइट। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आपको आंसर करना है। यहाँ पर पूछा है सबसे ज्यादा जो सेल्स हैं, मोस्ट एबुडेंट सेल्स है ब्लड की, वो कौन सी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आपको आंसर करना है। तो व्हाट विल बी राइट आंसर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं फटाफट क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी है, आरबीसी को आप इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लड सेल्स में, टोटल जो ब्लड सेल्स होती हैं अबाउट 45% जो ब्लड सेल्स होती हैं, जिसके अंदर 99% तो अकेली आपकी आरबीसी ही होती हैं। तो इसलिए मोस्ट अबुडेंट सेल्स हैं वो आपकी आरबीसी पाई जाती हैं। बाकी थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स है ये भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। और ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स है जो आपकी डब्ल्यूबीसी हैं, तो ये भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो यहाँ पर एवरेज हीमोग्लोबिन है ह्यूमन ब्लड के अंदर वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 18 से 23, दूसरा है 14 से 16 और तीसरा है 8 से 10 और चौथा है 16 से 20। तो क्या होगा राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगर हम बात करें अडल्ट की, अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल के अंदर हम बात करें तो अबाउट 15 होता है और फीमेल के अंदर बात करें तो अबाउट 14.5 है, वो एवरेज होता है। तो इससे आगे पीछे थोड़ी थोड़ी रेंज है, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर कितना होता है। नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है 7 to 8 म्यूएम, दूसरा है 6 to 7 म्यूएम और तीसरा है 8 to 9 म्यूएम और चौथा है 9 to 10 म्यूएम। तो क्या होगा राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आपको आंसर करना है, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ बिना टाइम गवाए हुए, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 7 to 8 म्यूएम। अगर हम बात करें एवरेज तो आपका 7.2 म्यूएम है, जो आपका माइक्रोमीटर है, जो आपका साइज होता है एक आरबीसी का। और 7.7 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 7.2 है जो मोस्ट एवरेज माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ क्या है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तीसरा है स्किन पिगमेंट, चौथा है विटामिन। तो यहाँ पर क्या है हीमोग्लोबिन, तो क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। व्हाट विल बी राइट आंसर, फटाफट आपको आंसर करना है, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर वो जो आपके कुछ पिगमेंट जो आपके यहाँ पर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म यानी ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म हम करते हैं, जिसके थ्रू उसको आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल सकते हो। ये आपके आते हैं जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया और मायोग्लोबिन हो गया, ये आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईएसआर मीन। तो ईएसआर का क्या मतलब है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास में, इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, दूसरा है एंजाइम सिंथेसिस रेट, तीसरा इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट और चौथा है इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। तो क्या होगा राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, ऑप्शन ए बी सी या डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आपको आंसर करना है और फटाफट ही आंसर की तरफ चलना है। तो देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, जो कि ईएसआर की फुल फॉर्म है। तो ईएसआर आपकी बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन को शो करता है, जितना ईएसआर ज्यादा होगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में शो करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट इज। तो यहाँ पर कौन सा बेस्ट टेस्ट आपके सामने, जो 4 टेस्ट दे रखे हैं, वो कौन सा टेस्ट है जो यहाँ पर बेस्ट माना जाता है पेशेंट की प्रोग्नोसिस के लिए। तो पहला ऑप्शन है
ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, दूसरा है हीमोग्लोबिन लेवल, तीसरा है पैक्ड सेल वॉल्यूम और चौथा है इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्या होगा? तो ये सार होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन में ये सार पूछा था, ये सार होता है आपकी जो किसी आप ब्लड के अंदर जब आप को एंटीकोगुलेंट जैसे आपका ईडीटीए, हिपेरिन या फिर जो भी डालते हो, उसके बाद में जो सेटल डाउन होने की जो स्पीड है वो आपकी एसआर कहलाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर विल बी इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन यानी ईएसआर। अगर ईएसआर पेशेंट की नॉर्मल है तो यानी प्रोग्नोसिस है वो अच्छी हो रही है पेशेंट की, यानी ठीक हो रहा है पेशेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमेटोक्रिट। तो हिमेटोक्रिट क्या होता है? पहला ऑप्शन है वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज इन पॉलीसाइथेमिया एंड दूसरा ऑप्शन है वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज ड्यू टू hemolytic anemia। तीसरा है it is typically between 28 to 48% in normal adult male and the fourth option is could be increased due to an increase in EPO released by the kidney। तो क्या होगा यहाँ पर? व्हाट विल बी राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके पास में हिमेटोक्रिट के बारे में पूछा आपसे, तो कौन सा यहाँ पर राइट है ऑप्शन रहेगा? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट जो है आपका हिमेटोक्रिट? तो क्या होता है हिमेटोक्रिट? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्या होगा राइट आंसर? देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से चार में से कौन सा आंसर है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो क्या है यहाँ पे? कुड बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन ईपीओ यानी इरिथ्रोपोइटिन। जो आपके इरिथ्रोपोइटिन निकलता है, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है आपका किडनी से निकलता है, जो क्या करता है यहाँ पर हीमोपोइसिस करता है यानी आरबीसी का सिंथेसिस करता है। तो आरबीसी का सिंथेसिस होगा तो यहाँ पर जो है हिमेटोक्रिट है वो बढ़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम इन द मैन। तो मेन के अंदर आपसे पूछा है कि नॉर्मल हिमेटोक्रिट है वो कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 5 से 15%, दूसरा है 20 से 35%, तीसरा है 60 टू 70% और चौथा है आपका 40 टू 50%। तो क्या होगा राइट आंसर? मेन के अंदर पूछा है, मेल के अंदर पूछा है, मेल के अंदर जो है नॉर्मल हिमेटोक्रिट कितना होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर कीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 40 टू 50%। अगर हम मेल के अंदर बात करें, मेल के अंदर बात करें तो जो आपका एवरेज है वो आपका 45% होता है। वहीं अगर फीमेल के अंदर बात करें, फीमेल के अंदर बात करें तो 42% होता है। तो यहाँ से जो है आप 5 ऊपर नीचे कम करके जो एवरेज निकाल सकते हो, यानी 40 टू 50, यानी 5 इसमें माइनस प्लस करोगे तो आपको जो है रेंज आ जाएगी। इसमें भी जो है आप 4 से 5 कम कम ज्यादा कर सकते हो। तो 38 टू 48 है जो आपका यहाँ पर भी इसकी रेंज आती है। तो इस तरह से आप हैं जो आप निकाल सकते हो एवरेज। तो यहाँ पर 45% फॉर द मेल एंड 42% फॉर द फीमेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A patient who has history of chronic bronchitis is admitted to the medical unit. The nurse notes that RBC count is elevated. Which of these is likely to contribute the factor this lab result in the patient? तो यहाँ पर है ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, तो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, यहाँ पर आरबीसी काउंट्स है वो एलिवेटेड देखने को मिलती है। तो क्यों देखने को मिली? पहला ऑप्शन है क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से, दूसरा है इनसेसिबल वाटर लॉस की वजह से, तीसरा है हाइपरकेपनिया की वजह से और चौथा है यहाँ पर डिक्रीज फ्लूइड इनटेक की वजह से। तो क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट आंसर करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चार ऑप्शन आपके पास में क्रॉनिक हाइपोक्सिया, इनसेंसिबल वाटर लॉस, हाइपरकेपनिया, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? तो ये आपका क्विक रिवीजन के अंदर आपने ये इतने क्वेश्चन देखे हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्रॉनिक हाइपोक्सिया। जब हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है? हाइपोक्सिया आपको देखने को मिलता है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपका जो है एलिवेटेड देखने को मिलेगा, यानी पॉलीसाइथेमिया होगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की वजह से आपको सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होगा, जिसकी वजह से जो आपको बोल सकते हैं कि आरबीसी है उसके नंबर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये था आज की वीडियो में। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, ऐसे ही वीडियो जो क्विक रिवीजन वाले वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि हम नेक्स्ट जो है क्विक रिवीजन वाला वीडियो आपके लिए लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।